ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले, सियासत की पिच पर धुआंधार पारी खेलने वाले और जयपुर की जनता के दिलों पर सटीक निशाना लगाने वाले ये हैं मोदी मंत्रिमंडल के युवा मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। राठौर ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी को 3,30,000 वोटों से करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी और दिलचस्प है। कांग्रेस ने खिलाड़ी राठौर के खिलाफ एक महिला खिलाड़ी को उतार दिया है, जिनका नाम है कृष्णा पुनिया। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, तो कृष्णा पुनिया 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। चुनावी कुश्ती दो खिलाड़ियों के बीच हो रही है, इसलिए जयपुर ग्रामीण की जंग जोरदार हो गई है। ऐसे में सवाल यह है कि अब की बार मोदी के इस मंत्री का क्या होगा। इसका जवाब जानने के लिए हमने राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ एक दिन बिताया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और अब तैयारी सबकी परवान पर है कि जल्द से जल्द एक बार फिर से सरकार बनाई जाए। हमारे साथ इस समय मोदी ब्रिगेड के सबसे भरोसेमंद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद हैं, जो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्योंकि शुरुआत सुबह से है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का क्या शेड्यूल है, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। चाय से इनकी शुरुआत होती है और चाय से लेकर फिर जनता से संवाद होता है। चाय पर चर्चा भी मोदी जी ने पहले की थी। सर, चाय हेल्थ टॉनिक हो गई ये लग रहा है। देखिए, जब मैं खेलों में था तो नाश्ता भारी होता था और पूरे दिन भर हम खेलों में लगे रहते थे, लेकिन राजनीतिक जीवन में आके कब नाश्ता होता है, कब खाना होता है, कुछ समय का कोई अंदाज तकाजा नहीं रहता। अब तो यह है कि बस थोड़ा थोड़ा कभी जहां मौका लग जाए खा लेते हैं, और जनता से संवाद वही एक सबसे बड़ा एक मकसद है। नाश्ते के बाद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थानी साफा बांधा, कार्यकर्ताओं से प्रचार का खाका तैयार किया और फिर जनता दरबार में हाजिरी लगाने के लिए रवाना हो गए। पिछली बार राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वसुंधरा राज का अंत हो चुका है। गद्दी पर कांग्रेस के अशोक गहलोत विराजमान है, साख दांव पर है। इसलिए मोदी के मंत्री गांव-गांव, गली-गली, घर-घर घूमकर वोटर को साधने में जुटे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ ही देर में कोट पुतली के राल लगाए। कांग्रेस ने बोला था 3,500 रुपए भत्ता देंगे, मिला क्या भैया तुम्हारे? नहीं मिला। निकाल लो जाकर, एक दिन चलो जयपुर में, साथ चलता हूं तुम्हारे सारे, इकट्ठे हो जाओ सारे। भाषण खत्म हुआ, उसके बाद गांव के कुछ बच्चों ने मंत्री जी को घेर लिया। इस कॉलेज में जाता है, कोई जाता है यहाँ से पढ़ने के लिए? हाँ, तुम जाते हो? तुमने क्यों नहीं बताया अभी तक? हाँ, क्यों नहीं बताया तुमने? वहाँ पे इंडोर स्टेडियम बना नहीं बना? 3.5 करोड़ 4 करोड़ का, बताओ इसको, बताओ इसको। राठौर का अगला पड़ाव था बनाल गांव। स्कूल में युवा मंत्री की पंचायत लगी। लोकसभा चुनावों के लिए डोर टू डोर कैंपेनिंग राज्यवर्धन सिंह राठौर की चल रही है। आप देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर जहां भी जा रहे हैं उनका साफा पहना के कहीं ना कहीं वेलकम किया जा रहा है। कोटपुतली इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। तमाम अलग अलग गांव के लोग, वहां पे बच्चे, बूढ़े, सभी राज्यवर्धन सिंह राठौर से बातचीत करने के लिए यहाँ पर तैयार रहते हैं। हर इलाके में जाकर राज्यवर्धन सिंह राठौर तमाम युवाओं से मुलाकात करते। स्वागत सत्कार खत्म हुआ तो राठौर ने लोगों से मुद्दे की बात की। कहा, वोट दो, मुझे सांसद बनाओ, मोदी की सरकार लाओ। राठौर जी की अपील का वोटर पर क्या और कितना असर पड़ा, हमने ये भी जानने की कोशिश की। विकास कार्य कराए, अच्छा कार्य किया। जो अब की बार तो शायद 5 लाख की लीड लेके चुनाव जीतेंगे। उनके अंदर जो देश के प्रतिनिधित्व करने की जो क्षमता है वो है। उसके अलावा उनमें जो यूथ आइकॉन के रिलेटेड जो है गाइडलाइन करने की, उनसे जुड़ने की, ये सारी क्वालिटीज जो है जो हम उनको लाइक करते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे तो कोई बचे ही नहीं है, सभी को सोल्व कर दिया साहब ने, और जनता से जुड़े रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं।
पॉकेट सांसद है, ऐसा कोई सांसद है नहीं। हमारी जेब में जब जरूरत पड़ती है ना हाजिर हो जाते हैं। संवाद होता है आपसे? डायरेक्ट संवाद होता है सर, और सभी का होता है। चुनाव तो फॉर्मेलिटी है, चुनाव तो हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, मार्जिन बढ़ा रहे हैं हम तो बिल्कुल। काफिला बढ़ रहा था। राज्यवर्धन सिंह राठौर देवता गांव पहुंचे। उनका विजन अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है उनका। दूसरा है कि वो सोल्जर हैं, सोल्जर हमेशा ईमानदार होता है, क्योंकि मैं खुद भी सोल्जर हूँ। युवाओं के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, इनके लिए हम संतुष्ट हैं। जैसे खेल का, शिक्षा का, हर प्रकार से सहायता करती है। सेना भर्ती का, जयपुर में विकास, सब कुछ। मोदी के मंत्री का अभियान जारी था, तभी काफिला करवास गांव के मंदिर में दिखा। मंत्री जी ने माथा टेककर विजय का आशीर्वाद मांगा। मंदिर परिसर में ही चौपाल लगाई गई। स्थानीय लोगों ने अपने सांसद को साफा पहनाया। राज्यवर्धन सिंह ने अपनी कुछ कही, कुछ लोगों की सुनी। मैं क्या क्या लेकर आऊंगा? मैं पैसे लेकर आ गया, मैं कंपनी लेकर आ गया। सरकारी जमीन तो तुम ही दोगे ना मुझे। सर स्कूल वाले मना कर, आप बोलो ना करेंगे, स्कूल वाले खुद तैयार हैं। बैठो बैठ के तय कर लो, है ना? फिर सारा कुछ तैयारी हो जाएगा। पैसा वैसा सारा लेकर आ गया। बोलने से डरते हैं लोग। सरपंच है ना, बिल्कुल वो है कि बिल्कुल नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं करवाना चाहता। चलो मिलकर करेंगे। जो जमीन दाव रखी है ना, उसी के साथ के दाव रखी है। तो मैं भेजूंगा किसी को, बाद में जरूर आ जाओ। मैं टीम को भेजूंगा। वो मंत्री जी दूसरे गांव की तरफ रवाना हुए, तभी नजर घोड़ी पर सवार दूल्हे पर पड़ी। दूल्हा भी वोटर है, इसलिए राठौर कार से उतरे, उसे बधाई दी, फोटो खिंचवाई। दूल्हा खुश हुआ, बाराती गदगद हो गए। इतने में दोपहर का वक्त हो गया, लेकिन मंत्री जी के जोश में कोई कमी नहीं आई। सर, हाउस द जोश? जोश इज ऑलवेज हाई। जब भारत की रक्षा, भारत की मजबूती और भारत के लिए कुछ काम करने की बात हो तो जोश इज ऑलवेज हाई। दैट्स गुड सर। पिछली बार लगभग 3.5 लाख वोटों से आपने जीत हासिल की थी। इस बार क्या लक्ष्य, क्या तैयारी? देखिए, नंबर्स की गिनती नहीं, जीत हमारी मजबूत होगी और पहले से भी ज्यादा मजबूत होगी। पश्चिमी राजस्थान से शुरुआत हुई आपकी, फौज तक, फौज से सियासत का सफर। इस पूरे सफर में आपके प्रेरणादायक स्रोत कौन है? राजनीति में कभी सोचा भी नहीं थे कि भी आएंगे हम राजनीति में, लेकिन मोदी जी एक मजबूत टीम बना रहे थे। उन्होंने अपने टीम का सदस्य बनाया है, बड़े सम्मान की बात है हम सबके लिए, और अब लगे हुए हैं कि कुछ बदले। मोदी के मंत्री से बात करते करते हम करवास गांव के ही दूसरे छोर पर पहुंचे। खेत में लड़कियां और महिलाएं सरसों की फसल काट रही थीं। अब तो मेरी स्पीड भी ठीक हो गई। एक दिन में होगी। आप पढ़ाई करती हो? हाँ। कहाँ? फसल कटाई का मौसम है और यही वजह है कि जो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एक खेत में पहुंच गए हैं और देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके से हाथ बटा रहे हैं। जिन हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, आज किसानी भी कर रहे हैं, फसलों की कटाई भी कर रहे हैं। अभी तो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये 3 चीजें हैं जो देश में चलनी चाहिए। इन 3 से ही मजबूती मिलती है। और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ इनसे जुड़ने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए कर रहा हूँ। किसानों को मजबूती करनी है, नौजवानों को मजबूत करना है, सेना को मजबूत करना है और विज्ञान को मजबूत करना है। खेत में जाकर मंत्री जी ने हंसिया चलाया और वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। मकसद भी यही था। जानते हैं कि वोटर खुश होगा तभी वोट बरसेंगे। आपसे बात करी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने, क्या कहा आपको? वो मेरे को ऐसे पूछ रहे कि ये फसलों की कटाई कैसे की जाती है, वो मेरे को आप सिखाओ करना, तो मैंने उनको सिखा दिया। ऐसे सिखाया मंत्री जी को, ऐसे काटते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे काटते हैं। किसान के किरदार से बाहर आए तो खेत के बीच बनी पगडंडियों से होते हुए राज्यवर्धन सिंह गांव में पहुंच गए। मतदाता पहले से ही तैयार थे। मंत्री जी बोले, जमकर बोले। देश के अंदर जो दीमक जो लग रही है, पूरे देश को अंदर से खोखला बना रही है, अब उससे देश को सुरक्षित रखना है। अब तक शाम हो गई, राठौर गांव से निकलने लगे तो खेल का मैदान दिख गया। इसलिए खिलाड़ी मंत्री जी वॉलीबॉल को हिट करने और युवा वोटों पर निशाना लगाने पहुंच गए। ये हमेशा से देखा जाता है कि जब कभी भी युवाओं के बीच रहते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, तब किसी न किसी जो कोई भी खेल होता है उसमें पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए गांव के बीच में चुनावी दौरा भी चल रहा है और उसी बीच राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यूथ को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर वॉलीबॉल खेलना। खेल भावना बनी रहनी चाहिए और सबको खेलों के साथ जुड़ना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन का जो दिल होता है वो हमेशा साफ होता है और हर बार एक नई चुनौती के लेने के लिए और हर बार एक नई शुरुआत भी होती है। आप कितने ही बड़े चैंपियन हो, अगले ही दिन अगर मुकाबला होगा तो आपको स्टार्टिंग लाइन से खड़ा होना पड़ेगा।
वो बहुत जरूरी है। इसीलिए शायद यहाँ पर जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सत्ता में रहते हैं वो स्टार्ट लाइन पे नहीं आते, उनको स्टार्ट लाइन पे आने की जरूरत है सबको। ये चुनाव भी उसी तरह से है। खेत, खलिहान, गांव और मैदान में देर शाम तक राज्यवर्धन सिंह राठौर का प्रचार यूं ही चलता रहा। 6 मई को वोटिंग है, 23 मई को नतीजे आएंगे। इसी दिन फैसला होगा कि खेल का मैदान जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर दोबारा सियासत का मैदान जीत पाएंगे या नहीं। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर।